अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 जून 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 ज़िलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हुकूमत हिंद के ऑपरेशन सिंधु के तहत आज जुम्मे की अलग सुबह 290 हिंदुस्तानी शहरियों को ईरान से बाहिफाजत हिंदुस्तान लाया गया। हफ्ते की सुबह तकरीबन 3:30 बजे हिंदुस्तानी शहरियों जिद्दा से दिल्ली पहुंचे। ये लोग और इनके अहले खाना बाहिफाजत अपने वतन वापस आने पर बहुत खुश हुए। हिंदुस्तान वापस आने वाले एक शख्स ने बताया गया इसका ताल्लुक कश्मीर से है। ईरान में मिसाइल हमलों की वजह से वो पिछले 10 दिनों से सो नहीं पा रहे थे। एक इजरायली मिसाइल इनकी इमारत के करीब गिरा। इन हमलों में हिंदुस्तानी तलबा भी जख्मी हुए, ताहम अब इनकी हालत ठीक है, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। उन्होंने ईरान से इनके इनकलाब पर हिंदुस्तानी हुकूमत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इजरायली हमलों की वजह से ईरान में अफरा तफरी का माहौल है। वाज़ेह के ऑपरेशन सिंधु के तहत न सिर्फ तलबा बल्कि ईरान में फंसे ज़ायरीन को भी वापस लाया गया है। आज़मीन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे तो इनके अहले खाना ने फूलों के हार पहनाए। करनाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इन लोगों ने खुशी के आंसुओं के साथ भारतीय हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसी को परेशानी का सामना नहीं होने दिया। इसके साथ उन्होंने हमारा हिंदुस्तान दुनिया में बेहतरीन है के नारे भी लगाए। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास ने मॉनसून स्पेशल ऑफर के तहत 30% डिस्काउंट के साथ अपने ग्राहकों को राग़िब कर रहा है। तो मॉनसून स्पेशल ऑफर में ज़रूर खरीदारी कीजिए 30% डिस्काउंट के साथ। आज हफ्ता यानी 21 जून को मुल्क और दुनिया में 11वां बैनुल-अक़वामी योगा दिन मनाया जा रहा है। इस साल खुसूसी प्रोग्राम योगा संगम के तहत लोग आज सुबह 6:30 बजे से सुबह 7:45 बजे तक मुल्क भर के 1 लाख से ज़्यादा मुकामात पर मुश्तरका योगा प्रोटोकॉल के मुताबिक इज्तिमाई तौर पर योगा करते देखे गए। इसके साथ ही दुनिया भर के कुल 191 ममालिक में योगा डे मनाया जा रहा है। इस बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कौमी योगा प्रोग्राम की क़यादत की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बैनुल-अक़वामी योगा दिन के मौके पर विशाखापट्टनम में हैं। उन्होंने यहाँ अवाम से खिताब करते हुए कहा, जब मैं गुज़िश्ता दिहाइयों में योगा के सफ़र को देखता हूँ तो मुझे बहुत सी बातें याद आती है। जिस दिन हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में यह तजवीज़ पेश की कि 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे के तौर पर तस्लीम किया जाए और फिर कम से कम वक्त में दुनिया के 175 ममालिक हमारी तजवीज़ के साथ खड़े हुए। मोदी ने मज़ीद कहा कि इस तरह की हिमायत आज की दुनिया में कोई आम वाक़या नहीं है। ये सिर्फ एक तजवीज़ की हिमायत नहीं थी, बल्कि ये इंसानियत की भलाई के लिए दुनिया की एक इज्तिमाई कोशिश थी। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योगा दुनिया भर में करोड़ों लोगों के तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मोदी ने कहा कि मुझे फ़ख्र महसूस होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे माजूर दोस्त योगा शास्त्र का मुतालिया करते हैं, साइंसदान खला में योगा करते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते की सुबह विशाखापट्टनम में कहा, जब कोई शख्स एक मफादात से बालातर होकर मुआशरे के बारे में सोचता है तभी पूरी इंसानियत को फ़ायदा होता है। आज हफ्ते की सुबह 11वां बैनुल-अक़वामी योगा दिन शुरू हुआ। मुल्क और बैरुल मुल्क से लोगों को योगा करते देखा गया। 11वां बैनुल-अक़वामी योगा दिन दुनिया भर में एक ज़मीन एक सेहत के थीम के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, MP नवीन जिंदाल और दीगर योगा गुरु स्वामी रामदेव की रहनुमाई में योगा की मशक करते देखा गया। सब लोग कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर पर जमा हुए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में योगा करते देखा गया। दरअसल न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कॉन्सलेट जनरल ने दुनिया के मशहूर चौराहों में से एक टाइम्स स्क्वायर पर एक मुतहरिक योगा सेशन का एहतमाम किया। सेहत और इत्तेहाद के इस हौसला अफजा जश्न में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज मुल्क भर में 1 लाख से ज़्यादा मुकामात पर ग्रुप योगा किया गया। योगा संगम के तहत लोग सुबह 6:30 बजे से सुबह 7:45 बजे तक मुल्क भर में 1 लाख से ज़्यादा मुकामात पर कॉमन योगा प्रोटोकॉल के मुताबिक इज्तिमाई तौर पर योगा करते देखे गए। दिल्ली में बाटला हाउस के रिहायशियों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शुरू की गई इंहदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इलाके में बुलडोजर कार्रवाई 10 जुलाई तक मुअत्तल कर दी गई। यह फैसला इन मुस्लिम खानदानों के लिए एक बड़ी अहमियत रखता है जो नस्लों से इस इलाके में आबाद हैं और जिनके घरों को हालिया दिनों में मुसमारी के खतरे का सामना था। DDA ने कासरा नंबर 279 में वाक़ 52 मकानात को गैर कानूनी करार देकर इनके मालिकीन को बेदखली के नोटिस जारी किए थे। तामीन मुतासरा खानदानों ने, जिनमें अक्सरियत मुसलमानों की है और जो 1980 की दिहाई से यहाँ मुकीम है, इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया। अब तक 44 मालिकीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है, जबकि 7 मामलात पर समाअत बाकी है। जस्टिस
तेजस क्रिया ने 16 जून को हुक्म दिया कि आइंदा समाज तक सूरत हाल को जू का तू रखा जाए, यानी किसी भी तरह की इंतजामी कार्रवाई ना की जाए। अदालत ने डीडीए को 4 हफ्तों के अंदर जवाब जमा कराने की हिदायत भी दी है। दरख्वास्त गुजारों के वकला, जिनमें सोनिका घोष, अनुराग सक्सेना और गुरमीत दास कोहली हैं, उन्होंने डीडीए के नोटिस को गैर मौसर करार देते हुए कहा कि नोटिस में ये वाज़ेह नहीं किया गया कि कौन से मकानात गैर कानूनी हैं। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत की बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत ने तालीम के शोबे को जानबूझकर बर्बाद किया है और रियासत के लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। इसके साथ ही मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और तमाम अक़लियती इदारों को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर में DL-Ed, BTC, सेकेंडरी एजुकेशन और शिक्षा मित्रों की तंजीम के नुमाइंदों के साथ मीटिंग से खिताब में अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह का हवाला दिया और कहा कि नेताजी खुद एक टीचर थे और उन्होंने हमेशा असातिज़ा के दर्द को समझा। अखिलेश ने एक उस्ताद का बेटा होने के नाते असातिज़ा से अपना खानदानी ताल्लुक बताया और असातिज़ा के दर्द को अपना दर्द करार दिया। इसके साथ ही यकीन दिलाया कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत आने पर असातिज़ा के तमाम मसाइल और उनकी नौकरी और रोजगार के मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अंग्रेज़ों के नज़रिए को फ़रोग़ दे रही है और अंग्रेज़ों के दिए गए तकसीम और हुक्मरानी के फार्मूले पर अमल पेरा है। नतीजतन मदरसे बंद हो रहे हैं और इनकी ज़मीन के कागजात चेक किए जा रहे हैं। मदरसों पर बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाई इदारों में भी दाखिल होने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मे को सैवान में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि इन्हें बिहार के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आरजेडी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पंजे और लालटेन वाले मिलकर बिहार की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाते हैं। इनकी वजह से गुर्बत बिहार की बदकिस्मती बन गई, लेकिन नीतीश कुमार की क़यादत में बिहार अब तरक्की कर रहा है। इसके बाद भी बिहार के लिए बहुत कुछ करना बाकी है और वो इस सिमत में काम करेंगे। मोदी ने कहा, सैवान की सरजमीन का हमारा जद्दोजहद आज़ादी में बड़ा अहम मुकाम है। ये वो सरजमीन है जो हमारी जमहूरियत मुल्क आइन को तक़वियत देती है। उन्होंने कहा कि आज इसी स्टेज से हज़ारों करोड़ रुपए की स्कीमों का संग बुनियाद रखा गया और इफ्तिताह किया गया। ये तमाम तरक्याती मंसूबे बिहार को रोशन मुस्तकबिल की तरफ ले जाएंगे, बिहार को खुशहाल बनाएंगे। महाराष्ट्र के मलाड से 2 बैल पकड़कर गुज़िश्ता रात तकरीबन 1:30 बजे मालोनी पुलिस स्टेशन ले गए। इसके ताल्लुक से उस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद बजरंग दल के कारकुनान ने दावा किया कि उन्होंने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बजरंग दल के कारकुनान ने साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये बैल काटने के लिए ले जा रहे थे। हम लोगों ने 3 दिन कबल इसकी इत्तला मालोनी पुलिस को दी थी। उस वक्त बड़ी तादाद में लोग पुलिस स्टेशन में जमा हुए थे। इस वक्त RTI रज़ाकार और समाजी खिदमतगार इरफान कपाड़िया भी पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने पूरा मंजर कैमरे में कैद किया। हालांकि इस वक्त पुलिस की जानिब से इतराज़ भी किया गया कि क्या कर रहे हो, वीडियो मत बनाओ। वज़ीर के VHP और बजरंग दल के कारकुनान हमेशा कुर्बानी के मौके पर ज़ाब्ते के तहत लाए जाने वाले जानवरों के ताल्लुक से भी कानून हाथ में लेकर जानवरों की पकड़ ढकर करते थे। ताजरों के मुताबिक इस दफ़ा पुलिस की सख्ती के सबब इस तरह की खबरें नहीं आई, मगर इन फ़िरका परस्त तंजीमों के कारकुनान इस तरह की हरकत के लिए मौका तलाश करते रहते हैं और वो मुसलमानों की छवि बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। इन 3 बैलों को ज़ुबा करने के इनके दावे भी झूठे साबित हुए। पुलिस ने कहा कि इन बैलों को फिल्म की शूटिंग के लिए लाया गया था और बैलों की जसामत को देखकर अंदाज़ा भी किया जा सकता है कि इन्हें मालोनी के किसी हिस्से में काटना किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। फिर भी बजरंग दल के कारकुनान इल्ज़ाम तराशी से बाज नहीं आए और गुमराहकुन प्रोपोगंडा करते हुए माहौल ख़राब करने की कोशिश की। मुल्क के मशहूर आलिम दीन मौलाना कल्ब जवाद की क़यादत में लखनऊ शहर में जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों इंसाफ पसंद अफराद ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इन मुजाहिरीन में इस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा था कि अमेरिकी और इजरायली क़यादत ईरान के मजहबी पेशवा खामेनेई को कत्ल करने की धमकियाँ दे रहे हैं, लेकिन अक़वाम आलम इस मामले में खामोश हैं। दोनों ममालिक की इस दौरान शदीद मदम्मत की गई। एहतजाजी हाथों में प्लेकार्ड थामे हुए थे और इस पर नारे तहरीर थे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो आंध्र प्रदेश के आप्पा शिप प्रोजेक्ट के मसले पर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू से बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि बातचीत की सूरत में इस तनाज़े का खुशगवार हल निकल आएगा। नई दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रोजेक्ट के बारे में आंध्र प्रदेश की जानिब से रिपोर्ट की पेशकशी के बाद यह तनाज़ा शुरू हुआ। अगर मरकज़ PFR के अलाटमेंट से कबल तेलंगाना से मुशावरत करता तो यह सूरत हाल पैदा न होती। आंध्र प्रदेश की जानिब से रिपोर्ट की पेशकशी के फौरी बाद मरकज़ी हुकूमत ने बनका चरला के हक़ में इक़दामात शुरू किए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो इस मसले पर चंद्रबाबू नायडू से 1 दिन बल्कि 4 दिन तक बातचीत के लिए तैयार हैं।
तेलुगु रियासतों के दरमियान आबी तनाज़ात की बातचीत के लिए यकसुई की जानी चाहिए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला को सीईओ बरकरार रखने की हुकूमत की दरख्वास्त को तेलंगाना हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और आइंदा समाअत से कबल मुस्तकिल सीईओ के तकर्रुर को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की और 18 जुलाई को दोबारा समाअत मुकर्रर की। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्ला के तकर्रुर के खिलाफ दरख्वास्त की तेलंगाना हाईकोर्ट ने समाअत के बाद इन्हें हटाने की हिदायत दी थी, लेकिन सेक्रेटरी महकमा अखिलेती बहबूद ने हुकूमत के फैसले से वाकिफ करवाते हुए मोहम्मद असदुल्ला के तकर्रुर को जायज़ करार दिया और इन्हें बरकरार रखने के फैसले से अदालत को वाकिफ करवाया था, जिसे आज अदालत ने मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने LPA 1 2025 में दाखिल करदा मौक़िफ़ में अदालत को मुत्तहा किया था कि हुकूमत मोहम्मद असदुल्ला को इस ओहदे पर बरकरार रखना चाहती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फरवरी में जो अहकाम जारी किए थे, इन पर अदम अमलावरी पर बरहमी का इजहार करके कहा कि इस पर अमल ना करने की वजह क्या है। तेलंगाना हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच, जो कि जस्टिस अभिनंदन कुमार शावली और जस्टिस JE तिरुमला देवी पर मुश्तमिल है, उन्होंने हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया और हिदायत दी कि वो 18 जुलाई को समाअत के दौरान अदालती अहकाम पर की गई कार्रवाई की तफसीलात पेश करें। मौसम बरसात के दौरान हैदराबाद सिटी पुलिस बल्दिया और हैदरा के साथ इक़दाम को अंजाम देगी। शहर में ट्रैफिक निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है और ट्रैफिक मार्शल सिस्टम को राइज किया जा रहा है। ये बात कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने बताई। उन्होंने आज ट्रैफिक मसाइल पर एक आला सतही इजलास को तलब किया। ट्रैफिक शोबे में बेहतरी के लिए अंजाम दिए गए इक़दाम का तस्करा करते हुए इन्हें मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। CV आनंद ने बताया कि अच्छे इक़दाम के सबब शहर में सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार में इजाफा हुआ है। शहर में गुज़िश्ता के बनिस्बत गाड़ियाँ अब 24 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, जबकि साबिक़ में 17 से 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पाई जाती थी। कमिश्नर पुलिस ने ऑपरेशन रूप के ताल्लुक से बताते हुए कहा कि ऑपरेशन रूप के बेहतर नतायज हासिल होते हैं और ऑपरेशन रूप को मज़ीद वसअत दी जाएगी। उन्होंने VIP मूवमेंट के ताल्लुक से कहा कि ट्रैफिक पुलिस के इस बड़े मसले को चीफ मिनिस्टर ने हल किया। खुद चीफ मिनिस्टर ने अपने मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक तहदीदात में कमी की हिदायत दी थी। CV आनंद ने बताया कि शहर में हर दिन 1600 गाड़ियों का इजाफा हो रहा है और तीनों कमिश्नरेट के हुदूद में 51 लाख गाड़ियाँ घूमती हैं। उन्होंने बताया कि 80 ऑटोमोटिव सिग्नल्स के सबब ट्रैफिक बहाव का आसान बनाने में काफ़ी मदद हासिल हो रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शादियों, सालगिरह और दीगर खानदानी तकारीब के लिए काबिल गुंजाइश जगह फराहम करने के लिए हम्मा मकसदी फंक्शन हॉल तामीर किए जा रहे हैं। GHMC ने जुमला 118 करोड़ रुपए के बजट से शहर के 6 जोन्स में इस तरह के 28 फंक्शन हॉल्स की तामीर शुरू की है। इनमें 13 हॉल्स मुकम्मिल हो गए हैं, जो कोकटपल्ली, KPHB कॉलोनी, चैतन्य नगर, बंसीलाल पेट, मारटपल्ली और दूसरे मुकामात पर है और इन हॉल्स में तकारीब हो रही है। मजीद 8 हॉल्स जो ज़ेर तामीर हैं, जुमेरात बाजार, बंजारा हिल्स, सोराराम और दूसरे मुकामात पर तामीर किए जा रहे हैं। ये हॉल्स बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तामीर किए जा रहे हैं, जैसे पार्किंग की जगह, पावर बैकअप और पीने के पानी की सहूलतें। पुराने शहर के इलाके में जबरन वसूली करने वाले एक शख्स को टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिल्डर को धमकियां देने, सियासी और सरकारी हलकों में असर और रसूख का दावा करते हुए इमारत को मुनज़्ज़म करवाने की धमकी दे रहा था। 2 लाख रुपए जबरन वसूली का मुतालबा करने वाले 36 साला सैयद अलीम साकिन याखुतपुरा मुतवत्तिन शादनगर को टास्क फोर्स साउथ जोन ने गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स ने बताया कि रिन बाजार के इलाके में एक ज़ेर तामीर इमारत पहुंचकर सैयद अलीम ने बिल्डर को धमकियां दी और 2 लाख रुपए का मुतालबा किया। खुद को मुकामी सियासी लीडर करार देते हुए बिल्डर पर दबाव डाला जा रहा था और रकमी मुतालबा करते हुए फौरी रकम देने की मांग की बसूरत दीगर इमारत को मुनज़्ज़म करवाने की धमकी दी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में नाकारा स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने पर तवज्जो दी जा रही है। नाकारा स्ट्रीट लाइट्स के बारे में कॉरपोरेटर्स और अवाम की मुतअद्दिद शिकायतों के बाद GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने अहदेदारों को हुक्म दिया है कि इस मसले को फौरी हल किया जाए ताकि हादसात का तदारुक हो। बिलखुसूस मौसम बारिश के दौरान GHMC कमिश्नर ने नाकारा स्ट्रीट लाइट्स, नालों की सफाई, मच्छरों के मसला और टैक्स वसूली पर एडिशनल और जोनल कमिश्नर के साथ एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। कॉरपोरेटर्स और अवाम की जानिब से नाकारा स्ट्रीट लाइट्स के बारे में की गई शिकायतों के बाद उन्होंने जोनल कमिश्नर्स को इस मसले के सबब की निशानदेही के लिए एक इवनिंग फील्ड विजिट्स करने और इन्हें मौसर तौर पर हल करने की हिदायत दी। BRS के कारकुनों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद में बाद नमाज जुम्मा मुसलमानों में पैम्फलेट्स तकसीम करते हुए काबीना में मुस्लिम नुमाइंदों को शामिल न करने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। BRS के सीनियर कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने रेवंत रेड्डी के ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 15% है, मगर अफसोस की बात है कि काबीना में मुसलमानों की नुमाइंदगी 0 है।
کل ہی راہل کی سالگرہ تقریب کانگریس کے قائدین نے بڑے ہی شاندار انداز میں منائی، لیکن ان قائدین نے راہل کے سماجی انصاف کے نعرے کو تلنگانہ کی کابینہ میں نظر انداز کر دیا۔ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں نے کانگریس کی کامیابی میں کلیدی رول ادا کیا، مگر کانگریس پارٹی نے مسلمانوں کو ہر شعبے میں نظر انداز کیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے فوڈ سیفٹی حکام کے خصوصی مہم کے ایک حصے کے طور پر حیدرآباد میں کئی بیکریوں کے معائنے کیے۔ جی ایچ ایم سی کی طرف سے جمعے کو جاری کردہ پریس نوٹ میں بتایا گیا کہ تاحال فوڈ سیفٹی کے عہدیداروں نے 57 بیکریوں کے معائنے کیے جو ہنوز جاری ہے۔ ان معائنوں کے دوران 80 نمونے جمع کیے گئے جنہیں تجزیے کے لیے ناچارام کی اسٹیٹ فوڈ لیبارٹری کو بھیجا گیا۔ خامی پائے جانے پر ان بیکریوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ سائبر آباد پولیس کمشنریٹ کے رائے درگم پولیس اسٹیشن کے حدود میں پولیس کی جانب سے گزشتہ 10 دن سے ہوٹلز اور پان شاپس کو رات 10 بجے بند کرواتے ہوئے غیر ضروری ہراساں کیا جا رہا تھا اور کام کرنے والے بچوں کو پولیس اسٹیشن لے جا کر کیس بک کرتے ہوئے چالان کرنے پر مقامی دکانداروں نے صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسود یونیورسٹی کو فون کرتے ہوئے اطلاع دی اور تمام تفصیلات سے واقف کروایا۔ اسود یونیورسٹی صدر مجلس نے فوری طور پر رحمت بیگ رکن قانون ساز کونسل کو ہدایت دی اور انہوں نے ظفر خان کارپوریٹر ملے پلی، حسینی پاشا کارپوریٹر کشن باغ کے ہمراہ رات دیر گئے رائے درگم پولیس اسٹیشن پہنچ کر مادھا پور ڈی سی پی، اے سی پی اور سرکل انسپکٹر سے بات کرتے ہوئے سخت احتجاج کیا۔ اعلیٰ عہدیداروں نے 10 دن سے ڈی سی پی مادھا پور حدود رائے درگم پولیس اسٹیشن کی اطراف سے دکانات جلد بند کروانے کے واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ مرزا رحمت بیگ قادری ایم ایل سی مجلس نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بعض پولیس عہدیدار پرسکون ماحول کو خراب کرنے اور عوام میں سنسنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہا کہ گورنمنٹ کے جی او کے مطابق روزانہ رات 12 بجے تک اور ہفتہ اور اتوار کو رات 1 بجے تک کاروبار کی اجازت ہے۔ کس طرح غیر قانونی طریقے سے عوام کو ہراساں کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن طلب کر کے چھوٹے بچوں کو بٹھا لیا جا رہا ہے اور چالان بھی کر رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین عوام کے خلاف ایسی غیر قانونی پولیس کی کارروائی کو برداشت نہیں کرے گی۔ پولیس اور عوام کے تعاون سے علاقے میں سکون رہتا ہوا پولیس غیر ضروری دکانات بند کرواتے ہوئے علاقے میں سنسنی پھیلا رہی ہے۔ ادارہ سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ اے آئی ٹولز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کا فری بوٹ کیمپ کل اتوار 22 جون شام 5:30 بجے سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ اے آئی ٹولز میں HTML، MySQL، CSS، جاوا اسکرپٹ، جینگو، پائتھون، چیٹ جی پی ٹی، جیمینائی، پرپلیکسٹی وغیرہ کرایا جا رہا ہے۔ ماہر اساتذہ کی نگرانی میں یہ کورسز چلائے جا رہے ہیں۔ خواہش مند امیدوار اس زرین موقع سے استفادہ ضرور حاصل کریں کیونکہ پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ کی مانگ ملک اور بیرون ملک بڑھتی جا رہی ہے، جس کو دیکھتے ہوئے ادارے سیاست نے ان کورسز کا آغاز عمل میں لایا ہے۔ آج کے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں پائتھون فل اسٹیک ڈیولپمنٹ وتھ اے آئی ٹول سیکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ پائتھون اے آئی میں بھی اپنی اہمیت منوا رہا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر ربط پیدا کیجیے۔ فون نمبر ہے 9000191481 9393876978۔ ناظرین، اس خبر نامے سے متعلق کوئی بھی خبر پر آپ اپنا تبصرہ کمنٹ کے ذریعے ضرور کر سکتے ہیں۔ خبر نامے کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔